हेलो एवरीवन, मैं निकिता चौधरी राजधानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। आज अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, जो भी पेपर चल रहा है, एग्जाम चल रहे हैं, उसमें फार्मेकोकॉग्नोसी का। ठीक है, सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स का था, उसके बाद केमिस्ट्री का हो गया, अब कौन सा है थर्ड पेपर, कॉग्नोसी का। ठीक है, तो वही अपना पेपर जो आता है वो 3 घंटे का पेपर होता है। 80 मार्क्स का क्या होता है अपना पेपर होता है, 3 सेक्शन में पेपर आता है। ठीक है, फर्स्ट में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें से कितने आते हैं, 6 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो देखो, डिफाइन फार्माकोकॉग्नोसी, डिस्कस द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोकॉग्नोसी। अपन को बताना है फार्माकोकॉग्नोसी होती क्या है। ठीक है, और डिस्कस करना है किसमें, हिस्ट्री और स्कोप, कि इसके अंदर कॉग्नोसी के अंदर कौन कौन से स्कोप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेफिनेशन दे देंगे। स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, किसके बारे में स्टडी करते हैं, क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, उनके नेचर, सोर्सेज के बारे में, प्लांट्स के बारे में, कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, मिनरल से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है हिस्ट्री, कि फार्माकोगनोसी आया कैसे। ठीक है, इसका प्रोफेशन क्या था। उसके बाद है इसके स्कोप्स, कौन कौन से स्कोप से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्लासिफाई क्रूड ड्रग्स, किसको क्लासिफाई करना है, क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करना है। एक्सप्लेन द केमिकल क्लासिफिकेशन एंड मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल। केमिकल के अकॉर्डिंग बताना है इसका क्लासिफिकेशन, उसकी मोर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या बताना है अपन को, इसका क्लासिफिकेशन बताना है। मोर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा, बेस्ड ऑन द प्लांट यूजेस। ठीक है, कि कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो मोर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, जैसे सेलुलर, लीव से होता है, रूट से होता है। ठीक है, वाक से होता है, सीड से होता है। उसके बाद है अपना केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स दे देंगे। ठीक है, उसके बाद है अपना केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एक्टिव केमिकल, कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस है इसमें, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे एल्केलॉइड्स हो गए, अपने ग्लाइकोसाइड्स हो गए, वोलेटाइल ऑयल्स हो गया, रेजिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिफाइन एडल्ट्रेशन, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड एडल्ट्रेशन विथ एग्जांपल। सबसे पहले अपन क्या दे देंगे, डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है, होता क्या है, सब्स्टिट्यूशंस द ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स पार्टिकल्स। होते क्या है ये, सब्स्टिट्यूशनल होते हैं, किसके, ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्टिकल्स के सब्स्टिट्यूशनल होते हैं। फुल विद द सिमिलर लुकिंग टू सब्सटेंस, जो क्या होते हैं, जो अपना प्लांट, मान लो जिससे किसी भी प्लांट से अपन, जैसे आपको पता है कि जड़ी बूटियां जो अपनी औषधि है, मेडिसिन से, वो कहाँ से बनती है, मोस्टली प्लांट से बनती है। ठीक है, तो ऐसा प्लांट जिसके सिमिलर कोई दिखता हो, उसके सब्स्टिट्यूशनल का मतलब उसके सिमिलर कोई दिखता हो, लुकिंग दोनों की सेम हो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मेथड्स देख लेंगे। ठीक है, मेथड्स में आ गया सब्स्टिट्यूशनल विद सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग्स आ गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स में आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया एक्सुएंट ड्रग्स आ गया। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स आ गया। ठीक है, उसके बाद है गिव ए बायोलॉजिकल सोर्स, एक बायोलॉजिकल सोर्स बताना है। फैमिली केमिकल कॉन्स्टिट्यूट एंड यूजेस ऑफ लैक्सेटिव्स, जो अपने लैक्सेटिव्स है उनका क्या बताना है अपन को, केमिकल नेम बताना है, केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स बताता है, क्या यूज आते हैं वो बताना है, कौन सी फैमिली के हैं और इनके बायोलॉजिकल सोर्स है कहाँ से मिलती है वो बताना है। जैसे क्लोव मतलब लौंग और एस्टर ऑयल। ठीक है, जो अपना कैस्टर ऑयल और लौंग है वो कहाँ से मिलती है, तो सबसे पहले क्लोव होती है अपनी लौंग। ठीक है, जो अपन खड़े मसालों में यूज करते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, ड्राइड जूस ऑफ लीव ऑफ एलोवेरा। जैसे क्लोव है तो क्लोव से याद रख लो, क्लोव तो हो जाएगा। ठीक है, क्लोव के बारे में पूछिए तो क्लोव बार्बिटेंट्स। ठीक है, उसके बाद है इसकी फैमिली, फैमिली के बाद है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन सा केमिकल है इसमें, तो क्या है, एक तो क्या है एलोइन। ठीक है, और एक क्या है एलोइन एमोडीन। ठीक है, उसके बाद है इसके यूजेस, तो आपको पता है अपन कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं,
ठीक है। उसके बाद है अपना कस्टर ऑयल, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, सबसे पहले इसका बायोलॉजिकल नेम देंगे, उसके बाद फैमिली, उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, उसके बाद क्या करेंगे यूज। कस्टर ऑयल किस में यूज करते हैं, हेयर ऑयल वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद है राइट द फार्माकोग्नोसी ऑफ ए ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ऐसे ड्रग्स बतानी है जो कौन सी है, किस पे एक्ट करती है, नर्वस सिस्टम पे करती है, जैसे ओपियम, ठीक है, और बेलाडोना, ठीक है। बेलाडोना और ओपियम, ओपियम जो ओपियोइड्स ड्रग्स होती है, जो नींद सिडेशन कॉज करती है, जो पेन रिलीफ वाली ड्रग्स होती है वो। और पेन का क्या होगा, सबसे पहले क्या किसको ब्लॉक करेंगे, न्यूरॉन को ब्लॉक करेंगे, और न्यूरॉन को ब्लॉक करेंगे तो किस पे वर्क करना पड़ेगा उनको, नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। तो सबसे पहले आ गई अपनी ओपियम। ओपियम को अपन क्या बताना है, सबसे पहले इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम क्या है इसका, अफीम या रोपियम। जैसे अपन अफीम गांजा ये लेते हैं, क्या है, प्लांट्स ही तो है, प्लांट्स की लीव्स ही तो है। उसके बाद इसका बायोलॉजिकल सोर्स बताना है, ठीक है। तो किससे आता है, पेपरवर्ट सोमनिफेरम में आता है, ठीक है। उसके बाद इसकी फैमिली बताना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है कि कौन सा है, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, पेपरवरिन, ठीक है। उसके बाद है इसकी यूजेस बताएं, यूजेस किसमें आता है, मॉर्फिन किसमें आता है, एनाल्जेसिक है, ठीक है। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन में रिलीफ करे, ठीक है। उसके बाद है बेलाडोना। बेलाडोना का वही बताना है, पहले सबसे पहले इसका सिनोनिम बताना है, उसके बाद बताना है इसका बायोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। उसके बाद बतानी है इसकी फैमिली, कॉन्स्टिट्यूंट कौन सा कॉन्स्टिट्यूंट है इसमें, केमिकल, जैसे एट्रोपिन है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसके क्या बताना है, यूजेज बताना है, जैसे कौन सी ड्रग है, एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स है, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली, क्या बताना है, बायोलॉजिकल सोर्स बताना है, फैमिली बतानी है, और क्या बताना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेज ऑफ क्लोव। क्लोव के क्या बताने हैं अपन को, यूजेज बताने हैं, एंड फेनल, ठीक है। क्लोव और फेनल के क्या बताने हैं, यूजेज बताने, केमिकल कॉन्स्टेंट बताना और फैमिली बताना। सबसे अपन क्लोव डालेंगे, उसके बाद सबसे पहले इसका बायोलॉजिकल सोर्स डालेंगे कि कहाँ से मिलता है, उसके बाद इसकी फैमिली, उसके बाद इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डालेंगे, और उसके बाद क्या डालेंगे, इसका यूजेज डालेंगे। जैसे किसमें क्या होता है, डेंटल एनाल्जेसिक, जैसे अपना टूथपेस्ट जो होता है उसके रूप में, ठीक है। फिर है अपना फेनल। फेनल का भी वही, सबसे पहले उसका सिनोनिम बायोलॉजिकल सोर्स, उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस। पेपर इतना हार्ड नहीं है, बस समझने की बात है कि जितना अच्छे से समझ के लिखोगे उसको, इतना ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको रीड 2-3 बार करना है, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि पूछ क्या रहा है। आधा तो तुम पेपर ध्यान से पढ़ोगे तो ही समझ में आ जाएगा। देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन, सबसे ज्यादा यही है कि कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, ठीक है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ठीक है। नोट्स किस पे बनाना है, सर्जिकल ड्रेसिंग पे बनाना है। एक्सप्लेन द इवेल्युएशन ऑफ कॉटन और सिल्क, ठीक है। क्या इवेल्युएट करना है, कॉटन और सिल्क के बारे में बताना है। सबसे पहले वो क्या बताएंगे, एब्जॉर्ब्ड कॉटन, ठीक है। सबसे पहले बताएंगे सोर्सेस क्या है, एब्जॉर्बेंस का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फ्लोरेंस क्या है, स्किल्स क्या है, सोर्सेस क्या है, उसका केमिकल नेचर क्या है, और उसका टेस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अपना सेकंड जो है वो आ गया पार्ट अपने पेपर का। सेकंड पार्ट में आपको पता है एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। करने के, अब देखो पहला, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। क्या बताना है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है उसके बारे में बताना है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन सी होती है, आइडेंटिफाई प्लांट पार्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट पार्ट होता है वो आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। उसके बाद है हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है, ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट, ठीक है। ये क्या होता है, प्लांट से ड्राइव्ड होता है, ये आइडेंटिफाई होता है प्लांट से, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती। अनऑर्गेनाइज्ड है मतलब इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है मतलब इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। गिव द बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेज ऑफ, अपन को बायोलॉजिकल सोर्स और यूजेज बताने रुवोल्फिया का, ठीक है। रुवोल्फिया का कैसे बताएंगे, सबसे पहले सोर्सेज बताएंगे, रुवोल्फिया कहाँ से मिलता है, ठीक है, कौन सा सोर्स है, उसकी फैमिली कौन सी है, वही कॉन्स्टिट्यूट कौन सा, और उसके बाद उसके यूज क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर अपना लो हो जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव होती है, ठीक है। तो अपन एंटी हाइपरटेंसिव में अगर बात करें कि कौन सी यूज करें तो
क्या यूज कर सकते हैं अपन, रिवॉल्फिया यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपन जैसे अपन ने देखा कि जो पहले जो मेडिसिन थी, ठीक है, ये सारी कौन सी मेडिसिन है जो अपन वो होम्योपैथी जो ऊपर बोलते हैं, ठीक है, वो सारी मेडिसिन है कि कौन कौन से प्लांट्स है, ठीक है। हाइपरटेंसिव ड्रग्स वैसे भी लेते हैं अपन, रिवॉल्फिया का भी यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केलॉइड्स, ठीक है। एल्केलॉइड्स के लिए कौन सा केमिकल आइडेंटिफायर टेस्ट होता है, तो कौन सा टेस्ट होता है, मेट्स टेस्ट होता है, ठीक है। कोई भी 2-3 नाम इसमें से लिख देना। उसके बाद है राइट द सोर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनका, ठीक है। विनका का सोर्स बताना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट बताना है। ये अपन ने सोर्स बता दिया, ठीक है, सिनोनिम बता दिया, इसका फैमिली बता दिया और केमिकल कॉन्स्टिट्यूट बता दिया। फिर है डिफाइंड क्रेमिनेटिव एंड विथ 2 एग्जाम्पल, ठीक है। क्रेमिनेटिव्स को बताना है और इसके 2 एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। तो ड्रग दैट हेल्प इन एक्सप्लीटिंग गैस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड रिलीफ, ठीक है, जो अपन को गैस को एक्सप्लीटिंग करता है, ठीक है, किसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से, वो क्या होते हैं, क्रेमिनेटिव ड्रग्स होती है। एग्जांपल दे दो अपना कोरिएंडर, ठीक है, कोरिएंडर जो होता है अपना धनिया जो होता है, कोरिएंडर क्या होता है अपना धनिया जो होता है, जिंजर, ठीक है, जिंजर क्या होती है, अदरक, ठीक है। उसके बाद है गिव द बायोलॉजिकल सोर्स एज फैमिली ऑफ डिजिटलिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो अपन को क्या बताना है, बायोलॉजिकल सोर्स बताना और फैमिली बतानी किसकी, डिजिटलिस की, ठीक है। तो ये कहां से होता है, डिजिटल पुरपेरा से क्या आता है, ये आता है इसकी लीव से आता है, ठीक है। डिजिटलिस नाम का एक प्लांट होता है, उससे आता है, ये इसकी फैमिली हो गई और इसके यूजेज हो गए। किसमें यूज होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, इसका यूज होता है। नेक्स्ट अपना व्हाट इज द मॉडिफाइड बोर्टनेजर टेस्ट, ठीक है। जो अपना मॉडिफाइड बोर्टनेजर टेस्ट है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या बता देंगे, इसका प्रोसीजर बताए। सबसे पहले बता रहे हैं कि टेस्ट क्या है, स्पेसिफिक टेस्ट होता है फॉर सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। और ये किसमें होता है, अलाउस में होता है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रोसीजर बता देंगे कि कैसे होता है, उसके बाद इसका क्या बता देंगे अपन, रिजल्ट बता देंगे। नेक्स्ट स्टेप ना राइट द सोर्स एंड यूजेज ऑफ सार्क लिवर ऑयल, ठीक है। तो अपना जो सार्क लिवर ऑयल है उसके क्या क्या कौन से सोर्सेस है और क्या यूजेज है बता देंगे। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, सोर्स बताएंगे अपन, ठीक है। उसके बाद क्या बताएंगे, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट बता देंगे, इसमें क्या होता है, रिच इन विटामिन ए होता है, क्या होता है इसमें, विटामिन ए होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। उसके बाद क्या बताएंगे, इसके यूजेज बता देंगे अपन, ठीक है, कि इसमें यूज आता है। उसके बाद है डिफाइन स्यूचर्स एंड लिगेचर्स, ठीक है। तो अपना लिगेचर्स और सुचर्स होते क्या है, सबसे पहले सुचर्स बता देंगे, यूज टू सेव टिश्यू टुगेदर, ठीक है। उसके बाद क्या बता देंगे, लिगेचर्स बताएंगे, ट्रिक यूज टू टाई ब्लड वेसल्स, किसके लिए यूज करते हैं इसको, सुचर्स को क्या करते हैं अपन, बाइंड करते हैं, क्या करते हैं, टिश्यूज को टुगेदर लाते हैं और उसके में क्या होता है, ब्लड वेसल्स को, ठीक है, टाई करते हैं, बांधते हैं, किसके लिए, ब्लड स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के लिए। अगर कहीं कट लग जाता है तो वहां पे क्या करते हैं अपन, टाई कर देते हैं, ठीक है, कि आगे ब्लड ना जाए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है। गिव द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ गूगल, ठीक है। जो अपना गूगल है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, सबसे पहले सोर्स बताएंगे, फैमिली बताएंगे, उसके बाद क्या बताएंगे, इसका यूज बताएंगे। जो अपना हाइपोलिपिडेमिक कंडीशन है उसमें होता है, लोअर कोलेस्ट्रॉल में इसका होता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है गूगल अपना, ठीक है। उसके बाद है जो अपना राइट ए स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट ऑफ एस्फोर्टिडा, क्या होता है, हींग, एस्फोर्टिडा क्या होता है, हींग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, इसका कंपोनेंट बता देंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स है इसके, ठीक है। उसके बाद है अपना थर्ड सेक्शन में सारे क्या है, एमसीक्यूज है, वन वर्ड के क्वेश्चन है, ठीक है। एक वर्ड में अपन को क्वेश्चन का रिप्लाई करना और एक मार्क्स के सारे क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का, ठीक है। तो सबसे पहले है वेनक्रिस्टिन एंड पेनिब्लिटिन आर यूज टू ट्रीट, किसमें यूज होते हैं, कैंसर में यूज होते हैं। नेक्स्ट है अपना जो करेक्ट लिखा हुआ है वो आंसर है, ठीक है। वैसे आपको ये एमसीक्यूज देता नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन देगा, आपको लिखना है, ठीक है।
द चीफ केमिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोव ऑयल इज, क्लोव का ऑयल कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद विच इज द फॉलोइंग एज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, कौन से अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, जैसे ऊपर भी आ गया था अपने, ठीक है। डिफाइन द प्रेनग्रेट टेस्ट टू पॉजिटिव फॉर द, ठीक है, एलोव के लिए पॉजिटिव होता है। ये सारे आपके बड़े वाले क्वेश्चंस में से बना रहा है ये, ठीक है। ऐसा कोई स्पेशल इसने कुछ लिखा नहीं है, जो आपके बड़े अभी पढ़ के आए हैं, पर उसी में से बायोलॉजिकल सोर्स पूछ रहा है किसका, इसाब गॉल का। इसाब गॉल का बायोलॉजिकल सोर्स कौन सा है, ठीक है। उसके बाद है अपना रेसिपिन एंड ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जिंजर, फैमिली कौन सी है जिंजर की, ठीक है, तो ये इसकी फैमिली हो गई। इसके बाद है विच इज यूज टू इन एंटी मलेरिया, एंटी मलेरिया में कौन यूज होता है, ओपियम इज ऑब्टेन, ओपियम कहाँ से मिलता है, अब उन्होंने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद है एर्गोट इज केमिकल, ठीक है, ये कौन सा केमिकल है, एल्केलॉइड है। उसके बाद है फिलिंग द बैलेंस। अब इसमें होता है क्या है, जैसे आपको ये पूरा दे देगा, ठीक है, कि द सिनोनिम ऑफ चिंचोना इज, जो अपना चिंचोना है उसका सिनोनिम क्या है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अपर को ब्लैंक दे देगा, ठीक है, इसमें ये ब्लैंक दे देगा जो ये हाईलाइट वाली है। जैसे इंसुलिन इज ए ड्रग यूज इन एंटी डायबिटिक, अब आपको दे देगा इस ड्रग यूज इन एंटी डायबिटिक, अब आपको इंसुलिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गया पेपर, ठीक है। तो हमने इस पेपर में आपके लिए कोशिश की है कि इसमें से क्वेश्चंस आए, ठीक है। आप ये पढ़ लेना अच्छे से, जो समझ में नहीं आए वो उसको दोबारा देख लेना। पेपर के टाइम पे भी मैं एक एडवाइस जरूर दूंगी कि तुम लोग सबसे पहले चिटिंग के चक्कर में या तो एमसीक्यूज इधर उधर देखने से अच्छा है कि एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, और नकल में भी अकल की जरूरत लगा लेना, मत इधर से उधर कर देना, ठीक है। तो अच्छे से सबसे पहले अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उसको 3-4 बार पढ़ो, हो सकता है तुम्हें आ रहा हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। आई बात समझ में? कोई भी अपन को ज्यादातर इसमें यही है, प्लांट, ठीक है। तो जो अपने ऑब्वियसली जो क्लॉव वगैरह तो अपन यूज लेते ही है, लौंग वगैरह जो है अपना, ठीक है, घर में जो यूज आते हैं वही मसाले। तो आपको पता है अगर टर्मरिक आ जाए तो आपको पता है टर्मरिक क्या यूज आती है, ठीक है, एंटीसेप्टिक होती है, कहीं भी चोट लगती है तो हल्दी लगाते हैं, ठीक है। तो आप ये चीजें खुद भी बना के लिख सकते हो, ये इतना हार्ड एग्जाम है नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मैं कोशिश करूंगी, उम्मीद करती हूँ आपका पेपर पहले वाले भी अच्छे गए होंगे, आगे भी अच्छे गए। थैंक यू सो मच।